नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बेल को लेकर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लग गया है। कोई भी राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है, यानी कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस बेल पर रोक लगा दी थी, वो रोक अभी भी बरकरार है। मतलब जेल से रिहा नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। तो बहुत बड़ा झटका ये अरविंद केजरीवाल के लिए। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, सुनवाई में अपने फैसले में हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, बताएंगे आपको तमाम अपडेट के साथ। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा? देखिए, वही हुआ जब राउज एवेन्यू कोर्ट से रात के 8 बजे जो फैसला सुनाया गया, जो बेल दिया गया, और उस वक्त हम लोगों ने जो वीडियो बनाया और जो सारी बातें कही, वही आज हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इस तरीके से जजमेंट नहीं दिया जाता। जो सवाल जज न्याय बिंदु के ऊपर उठ रहे थे, वो हाई कोर्ट के फैसले से कंफर्म हो गया। क्या कहा कोर्ट ने? मैं सिर्फ ऑर्डर जो आया है भरबिटम पढ़ के सुनाता हूं। Observation by trial court that voluminous material cannot be considered is totally unjustified, and it shows that the trial court has not applied its mind to the material. यह हमने उस वक्त ही कहा था कि ये क्या बात हो गई। आपके सामने सबूतों का पहाड़ रख दिया गया है, आप कह रहे हो कि हम तो झांकेंगे भी नहीं, और उसके बाद आप ये कह दोगे कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबूत को आप देखेंगे नहीं और फैसला सुना देंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि ये अनजस्टिफाइड है। ऐसे कोई भी न्याय या कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए था, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहिए था, तब जाकर के आपको कोई फैसला देना चाहिए था। आगे क्या कहा? द वेकेशन कोर्ट ऑट टू गिव adequate opportunity to ED to argue bail application। हमने कहा था कि किस तरीके से सुनवाई के दौरान ईडी के वकील को कहा जाता था कि बहुत हो गया, आपके पास 30 मिनट है, अब ज़्यादा मत बोलिए, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। तो ये हाई कोर्ट ने कहा ये तरीका नहीं है। आपको ईडी को तो पूरा मौका देना पड़ेगा। आपने मौका नहीं दिया और इसीलिए ये जो बेल ऑर्डर है उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया। आगे ऑर्डर में यह भी कहा गया, देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दैट द ट्विन कंडीशन ऑफ द सेक्शन 45 PMLA वाज नॉट डेलिबरेटेड बाय वेकेशन जज। यही तो हम लोग कह रहे थे कि दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको यह साबित करना पड़ेगा बेल लेने के लिए कि आपका इस मनी लॉन्ड्रिंग केस से जो पैसे का हेरा फेरी हुआ, जो हवाला ट्रांजैक्शन हुआ, उससे दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। इसके ऊपर बहस ही नहीं हुई। ईडी वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कहते रहे कि माय लॉर्ड, ये जो पूरा पैसा 45 करोड़ रुपए का हमने जो कंप्लीट खोला है, जिसका खुलासा किया है कि किस तरीके से वो हैदराबाद से गया, किस किस हाथ से गया और कहाँ ये खर्च हुआ, वो पूरा का पूरा मनी ट्रेल हमने ढूंढ के निकाला है। आपने उसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं किया और ये कह दिया कि भाई इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिस कोर्ट इज द ओपिनियन दैट सेक्शन 45 PMLA हैज नॉट बीन प्रॉपरली डिस्कस्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। और ये साफ साफ कहा गया कि भाई, कोर्ट में कहा गया कि भाई ये जो है आपने सेक्शन 45 को डील ही नहीं किया और इसलिए ये फैसला जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। अब तो हाई कोर्ट का फैसला भी सामने आ गया है, अब क्या करेंगे केजरीवाल? अब केजरीवाल क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये जो सारी चीजें दी गई है उसको साबित करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने क्या कहा अभी तक? अभी और भी ऑर्डर का हिस्सा मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन क्या हाई कोर्ट कह रहे कि भाई जज ने ये स्वयं स्वीकार किया है कि बहुत वॉल्यूमिनस, बहुत ही ज़्यादा कागजात आपने दे दिया, उसे मैं नहीं पढ़ूंगी, उसको बिना पढ़े ही हमने जो है। अब हाई कोर्ट भी यही कह रही कि ये तो गलत है।
तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहे, कोई भी जज, कोई भी रैशनल व्यक्ति क्या कहेगा कि आप बिना सबूत को पढ़े हुए जजमेंट दे दोगे, उसको मान लिया जाएगा? ये इम्पॉसिबल है। सेक्शन 45 के ऊपर डिलिबरेशन नहीं हुआ है, ये तो साफ साफ पूरे जजमेंट में लिखा हुआ है। आपने उधर आप गए ही नहीं, ईडी वाले कहते रह गए कि 45 करोड़ रुपए का जो कंप्लीट ट्रेल है वो हमारे पास है। आप ढूंढ रहे थे कि बाकी के 55 करोड़ कहाँ हैं, 55 करोड़ आप साबित नहीं कर रहे हो, तो इसलिए जो है 45 का साबित कर रहे हो, तो हम 45 को नहीं देखेंगे, 55 को देखेंगे, इसलिए हम इसको बेल देंगे। तो कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग फैसला नहीं आने वाला। ऑर्डर में हाईकोर्ट ने और कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एएसजी रेफर टू पारा 27 ऑफ द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर वेयर द जज टॉक्स अबाउट मेलाफाइड बाय द ईडी। अब देखिए, आपने उल्टा कह दिया कि भाई ये जो आप जानबूझ के एक चीफ मिनिस्टर को, हाई प्रोफाइल व्यक्ति को जो है गलत इंटेंशन से आप फंसाने का काम कर रहे हो, ये आधार बना जज न्याय बिंदु के द्वारा, जिसकी वजह से आपने बेल दे दिया। और ये आपने पारा 27 में लिखा भी कि ईडी जो है वो गलत इंटेंशन से काम कर रही है। कोर्ट ने क्या कहा, बट दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट हैज सेड देयर वाज नो मेलाफाइड इन ऑन द पार्ट ऑफ द ईडी। और हाईकोर्ट में भी ऑलरेडी आ चुका है पहले मसला, जब गिरफ्तारी की बात चली थी, जिसमें यह कहा गया था कि जानबूझ के जो है वो केजरीवाल को जेल में बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि कोई मेलाफाइडी नहीं है, कोई बैड इंटेंशन से नहीं हो रहा है, ईडी अपना काम कर रही है, सबूतों के आधार पे एक्शन ले रही है। लेकिन आपने लिख दिया, ऑर्डर में एक और बात कही गई। क्या लिखा गया ऑर्डर में, द ट्रायल कोर्ट शुड नॉट हैव गिवन एनी फाइंडिंग्स which is opposite to the findings of the high court। कि जब हाई कोर्ट कह रहा है कि कोई मेलाफेडी नहीं है, कोई भी गलत इंटेंशन से इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो ईडी काम कर रही है सबूतों के आधार पर कर रही है, आप होते कौन है कि हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, ठीक खिलाफ नहीं, उसके ठीक अपोजिट आप जो है आदेश दे दें? तो ये तो बहुत कड़ा बयान आ गया। मैडम न्याय बिंदु अगर इस आप पढ़ रही है इनको, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह आपके जजमेंट के ऊपर, यू आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनी जस्टिस। ये साफ साफ 3-4 पॉइंट आगे कोर्ट ने क्या कहा, दिस कोर्ट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड बेल टू केजरीवाल फॉर लोकसभा इलेक्शंस। आपने कहा था भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी तो बेल दे दिया, आपने उसको ग्राउंड बना करके आपने उसको ये कहा, लेकिन हाई कोर्ट ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के लिए ही बेल दिया था कि आप कैंपेन कर सको। वंस हिज प्ली चैलेंजिंग अरेस्ट वाज डिसमिस्ड बाय हाई कोर्ट, इट कैन नॉट बी सेड दैट द पर्सनल लिबर्टी वाज कर्टेल्ड इन वायलेशन ऑफ द लॉ। और जब हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि आपकी गिरफ्तारी जायज है, तो ये जो आर्गुमेंट है पर्सनल लिबर्टी वाली, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। और आखिर में एक बात और जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही रास्ते पे चीजें आ गई, वो ये, कोर्ट से एनी आर्गुमेंट्स विल बी कंसिडर्ड बाय द रोस्टर बेंच। ये जो वेकेशन बेंच में घुस के तिकड़मबाजी कर रहे थे मनु सिंघवी साहब, उनके ऊपर भी रोक लग गई है कि अब जो ओरिजिनल जज हैं, जो सब केस को देख रहे हैं, जिनके कोर्ट में लगातार जा रहा है, अब वही इस मामले की सुनवाई करेंगे। ये हैंकी पैंकी बंद होना चाहिए कि कोई नया जज आ जाए, उसको ढेर सारा डॉक्यूमेंट दे दो और ये कहो कि भाई आज ही फैसला सुनाओ, आज ही फैसला सुनाओ, उस चक्कर में वो पढ़े नहीं और गफलत में इसको कोई फ़ायदा हो जाए। तो आज बहुत बड़ा झटका, ठीक वही सारी बातें जो हमने उस दिन भी कही थी और लगातार जिस चीज़ को हम लोग कहते चले। ये केस देखिए, बहुत ही ओपन एंड शट केस है, घोटाला हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कहा गया है।
338 करोड़ रुपए का तो ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये होते कौन है जो ये कहते कि भाई कोई घोटाला नहीं हुआ है? आप किसी को निर्दोष कैसे बता दोगे? 45 करोड़ रुपए का बकायदा मनी ट्रेल दिख रहा है और आप केजरीवाल ये कहेंगे कि भाई हमको मालूम नहीं। पार्टी तुम्हारी, तुम नेशनल कन्वेनर, तुम पार्टी में सब कुछ डिसीजन लेते हो, तुम 1 रुपए भी कोई खर्च नहीं कर सकता है बिना केजरीवाल के नॉलेज के। ऑफिस में कोई पंखा तक नहीं लगा सकता, एसी कूलर नहीं लगा सकता अपने मन से, अनटिल अनलेस वो अरविंद केजरीवाल का परमिशन उसके साथ नहीं हो। ये कंट्रोल है पार्टी के ऊपर अरविंद केजरीवाल का। और ये मैडम, ये उन्होंने कह दिया कि भाई कोई लेना देना नहीं है इससे, आपने उसको जो है बेल दे दिया। तो वही है कि जो सत्य था वो कुछ देर के लिए परेशान हुआ था, लेकिन आखिर में जीत हुई है। केजरीवाल को अब जेल में ही रहना पड़ेगा। और ये बात हमने कल भी कही थी कि जब अचानक से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे केजरीवाल के लोग, तो उनको समझ में आ गया था कि ये मामला जो है हाई कोर्ट में उनके फेवर में नहीं आएगा। हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाए उसके पहले ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर रहे थे, वहाँ से उनको झटका लगा। आज हाई कोर्ट ने सदा के लिए इस आर्गुमेंट को ही खत्म कर दिया कि भाई आपको कोई बेल मिला था, बेल कैंसिल, जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो ये बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी थी और इस फैसले के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। उसके बाद लंबी सुनवाई चली। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, पर आज फैसला सामने आ चुका है। केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, बेल जो है वो कैंसिल हो गया है। बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।